जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिफेंस अपडेटों के बारे में बताऊंगा, जिनमें इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से लेके रशिया के ओरियन ई अनमैन एरियल व्हीकल और चाइना के नया अनमैन स्वाम कैरियर से लेके यूक्रेनियन आर्मी को मिला हुआ नया T-72 टैंक तक शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों करीबन 2500 से भी अधिक कॉम्बैट इंटरसेप्शन और 90% से भी अधिक सक्सेस रेट के साथ बीते 10 साल से आयरन डोम सिस्टम इजराइल में कई सारे जानों का सुरक्षा कर चुका है और 7 अप्रैल 2021 के दिन इजराइल के बनाया हुआ ये दुनिया के सबसे आधुनिकतम सरफेस टू एयर मिसाइल या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पहला इंटरसेप्शन का 10 साल पूरा हुआ। दोस्तों इजराइल के ये आयरन डोम सिस्टमों के डेवलपमेंट दिसंबर 2007 में शुरू हुआ था और करीबन 3 साल से भी कम समय के अंदर इजराइल द्वारा इसे डेवलप कर लिया गया। डिप्लॉयमेंट के 1 महीने के अंदर ही पहली बार आयरन डोम सिस्टम को चैलेंज किया गया और दोस्तों ये चैलेंज 7 अप्रैल 2011 के रात को हुआ, जब इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के रडार में गाजा पट्टी से लॉन्च किया हुआ एक मिसाइल डिटेक्ट हुआ। मिसाइल डिटेक्ट होने के कुछ सेकंड के अंदर ही ये इंफॉर्मेशन बैटल मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचा दिया गया और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करते हुए हवा में ही इस मिसाइल को मार गिराया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस दिन जो इजराइल के ऊपर मिसाइल दागा गया था, इसका निशाना था इजराइल का शहर एस्क्लोन, जिसका आबादी करीबन 1,30,000 है और आयरन डोम का पहला इंटरसेप्शन ही कई सारे लोगों का जान बचाए। और ये आयरन डोम मिसाइल को पहली बार सबसे बड़ा थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने का मौका 1 साल के बाद मतलब दिसंबर 2012 को मिला। ऑपरेशन पिलर नामक एक सैन्य कार्रवाई के दरमियान आयरन डोम सिस्टमों के द्वारा करीबन 500 से अधिक अलग अलग थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया गया, जिनमें मिसाइल से लेके रॉकेट तक शामिल था। और दोस्तों इसी वजह से इजराइल के ये मिसाइल को गेम चेंजर का भी दर्जा मिला और तब से लेके अब तक हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान इजराइल द्वारा आयरन डोम सिस्टम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। आयरन डोम सिस्टम कई हजार मिसाइलों को अब तक न्यूट्रलाइज कर चुका है और दोस्तों इसके बदौलत ही कई सारे मासूमों के जान को भी बचाया जाना संभव हो पाया। दोस्तों इन मिसाइलों का सक्सेस इतना ज्यादा है कि इजराइल के अलावा इसे इस्तेमाल अमेरिका द्वारा भी किया जाता है और अजरबैजान और रोमानिया भी ऐसा देश है जो इन मिसाइलों को इजराइल से खरीद चुका है। जबकि 2017 के एक रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दरमियान भारत और इजराइल के बीच में $2 बिलियन के मिसाइल के डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत भारत आयरन डोम को भारत में बनाएगा। दोस्तों वीडियो का दूसरा अपडेट रशिया की तरफ से बनाया हुआ ओरियन ई अनमैन एरियल व्हीकल को लेके है और आप कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया इसे एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार कर रहा है और साथ में आर्मेनिया जैसे देशों को भी रशिया की तरफ से इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के स्पोक्सपर्सन वेलेरिया रिशटनिकोवा के तरफ से तास न्यूज को बयान देते हुए कहा गया है कि अभी के जरूरत के मुताबिक हमारे द्वारा मतलब रशियन फेडरेशन की तरफ से अनमैन एरियल व्हीकलों को एक्सपोर्ट करने का प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा रहा है, खास करके ओरियन ई लॉन्ग एंड्योरेंस रिकॉनेशन अनमैन एरियल व्हीकल। और अगर आर्मेनिया की तरफ से इसे खरीदने के लिए प्रस्ताव दिया जाता है तो हम उसे लेके भी सोच विचार करेंगे। दोस्तों ये जो ओरियन ई अनमैन एरियल व्हीकल है, ये असल में एक मेल ड्रोन है, मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल, जबकि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम है और इसका पेलोड क्षमता करीब करीब 200 किलोग्राम है। अगर इन अनमैन एरियल व्हीकलों को किसी वेस्टर्न कंपनी के बनाए हुए यूएवी के साथ कंपेयर किया जाए तो सबसे सुइटेबल अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से निर्माण किया हुआ MQ-1 प्रेडिएटर ड्रोन ही होगा। दोस्तों ओरियन ई अनमैन एरियल व्हीकल के ऑफिशियल प्रमोशनल पेपर क्रोनस्टैक के मुताबिक ये जो ओरियन ई है, ये असल में एक रिकॉग्निशन ओनली अनमैन एरियल व्हीकल है जो कि दिन रात किसी भी वेदर में ISR मिशनों को अंजाम दे सकता है। ओरियन ई के पास इतना कैपेबिलिटी है कि ये एरियल इंटेलिजेंस रिकॉग्निशन और सर्वेलेंस जैसे मिशनों को अंजाम दे सके। इसके अलावा टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग, एरियल मैपिंग, स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट और रडार सर्वे जैसे मिशनों को भी अंजाम देने का क्षमता इन अनमैन एरियल व्हीकल के पास है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम के द्वारा ग्राउंड टारगेट सर्च एंड डिटेक्शन जैसे मिशनों को भी अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो का तीसरा अपडेट है चाइना की तरफ से बनाया हुआ अनमैन स्वाम कैरियर को लेके, जिसे चाइना के द्वारा बढ़ चढ़ के एरियल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में चाइनीज कंपनी जोंगशन फाइलोंग की तरफ से एक नया अनमैन एरियल मदरशिप का टेस्ट किया गया, जो कि छोटे छोटे ड्रोनों को कैरी कर सकेगा और उसे हवा में ही रिलीज कर सकेगा ताकि रिकॉनेशन और अटैक जैसे मिशनों को अंजाम दिया जा सके। दोस्तों इस टेस्ट के बाद कंपनी की तरफ से बयान देते हुए यह भी कहा गया कि कंपनी द्वारा एक नया एयरबोर्न एयरक्राफ्ट कैरियर का परीक्षण मार्च 20 के दिन किया गया। जैसे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है जिनमें अटैक और एवैक्स जैसे एयरक्राफ्ट होता है, वैसा ही ये नया मदरशिप अनमैन एरियल व्हीकल कई तरीके के
ड्रोनों को कैरी कर सकता है, जो अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों इस परीक्षण में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो असल में एक फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला ड्रोन है, जो अपने बेली सेक्शन में करीबन 9 छोटे आकार के ड्रोनों को कैरी कर सकता है। टेस्ट के दरमियान यह मदरशिप ड्रोन द्वारा अपने डेजिग्नेटेड एरिया तक जाके अपने एयरक्राफ्ट बे को ओपन किया गया और ये ड्रोनों को रिलीज किया गया। इवन रिलीज के दरमियान मदरशिप का स्पीड डिटेक्शन, ऑल्टीट्यूड और डिस्टेंस ऑफ ड्रॉपिंग को भी ध्यान में रखा गया ताकि छोटे ड्रोनों को स्वाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों अब तक ये जानना पॉसिबल नहीं हुआ है कि चाइना का ये जो अनमैन स्वाम कैरियर है ये क्या खाली ड्रोनों को रिलीज ही कर सकता है या फिर ड्रोनों को रिट्रीव भी कर सकता है। इवन दोस्तों इस परीक्षण के बाद चाइनीज कंपनी की तरफ से इसे एक लॉन्ग रेंज स्ट्रॉन्ग एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी वाला मल्टीपर्पज टाइप पेलोड क्षमता के एक्यूरेट गाइडेंस वाला ड्रोन का दर्जा भी दिया जा रहा है। इवन कंपनी का ये भी कहना है कि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, सेफ, हाई एफिशिएंट, इंडिपेंडेंट और लो सपोर्ट रिक्वायरमेंट वाला अनमैन एरियल व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल स्वाम कैरियर के अलावा अलग अलग मिशनों के अनमैन एरियल व्हीकलों को कैरी करने के लिए भी किया जा सकेगा। कुल मिला के चाइना का ये परीक्षण कितना हद तक सफल हुआ है या फिर चाइना का ये जो हथियार है ये कितना हद तक कारीगर है, इसका कोई सबूत चाइनीज मीडिया में देना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन चाइना के कंपनी के इन बयानों को चाइनीज मीडिया में बार बार पब्लिश किया जा रहा है। दोस्तों अब वीडियो के चौथे अपडेट मतलब यूक्रेनियन मिलिट्री को मिला हुआ T-72 टैंकों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूक्रेन के स्टेट एंटरप्राइज कीव आर्मर प्लांट के तरफ से यूक्रेनियन आर्मी को 3 एडिशनल रिपेयर T-72 टैंक डिलीवर किया गया। दोस्तों रिपेयर के तहत ये जो नया टैंक है इनमें कई सारे इंप्रूवमेंट किया गया, जिनमें टैंक के कॉम्बैट कैपेबिलिटी और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स का इंप्रूवमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि इसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि समय से पहले ही इसका इंप्रूवमेंट करते हुए यूक्रेन को डिलीवर किया गया है, लेकिन इसमें किसी तरीके का कोई भी फंडिंग से बाहर काम नहीं किया गया, मतलब जो लिमिटेड फंडिंग है उसके अंदर ही काम को समाप्त किया गया। दोस्तों ये नया रिपेयर्ड या फिर अपग्रेडेड T-72 टैंक को T-72 AMT कहा जा रहा है, जो दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकलों को करीबन 5 किलोमीटर दूर से ही मार गिराने का क्षमता रखेगा, जो कि पुराने T-72A के तुलना में दुगना रेंज है। जबकि अगर देखा जाए तो इन नए टैंकों को लेके यूक्रेन का यह भी कहना है कि 750 मिलीमीटर के आर्मर पेनिट्रेशन का भी क्षमता रखता है, जबकि इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी नया आर्मर लगाया गया है। इसके अलावा T-80 टैंकों में इस्तेमाल होने वाला इंजनों को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो करीबन 840 हॉर्स पावर के पावर जनरेट कर सकता है। टैंकों में नया डिजिटल रेडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को भी फिट किया गया है, जो लड़ाई के समय में काफी बढ़ोतरी भी दे सकता है। कुल मिला के रशिया के साथ टेंशन के दरमियान ये एक तरीके से यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले T-72 टैंकों को अगर इस तरीके से इंप्रूव किया जाता है तो ये यूक्रेन के लिए समय और लागत दोनों का ही बचत होगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब चाइनीज नेवी के द्वारा आयोजित किया गया नया माइन स्वीपर ड्रिल के बारे में जानते हैं। हाल ही में चाइना के ग्लोबल टाइम मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस के द्वारा जानकारी दिया गया है कि अप्रैल 8 के दिन चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा हाल ही में चाइनीज नेवी में कमीशन किया गया 2 नया माइन स्वीपरों के द्वारा ऑल डे एक एक्सरसाइज को आयोजित किया गया। चाइनीज ग्लोबल टाइम्स का ये भी कहना है कि ये जो नया माइन स्वीपर है ये चाइनीज नेवी के लिए ताइवान स्ट्रेट में काफी महत्वपूर्ण है। इवन दोस्तों सीसीटीवी के रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो MCMB मतलब माइन काउंटर मेजर वेसल है ये बेहतरीन कॉम्बैट टेक्निक से लैस है, जिसका इस्तेमाल करते हुए माइनों को लोकेट और उसे डिस्ट्रॉय काफी आसानी से किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा ये चाइनीज नेवी के जहाजों के लिए एक सुरक्षित पाथ को भी तैयार करेगा। इन जहाजों में आधुनिक सोनार और डिटेक्शन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जो दिन रात और किसी भी वेदर में पानी के नीचे बिछाए हुए माइनों को ट्रैक कर सकेगा। दोस्तों चाइना की तरफ से इस तरीके का हरकत तब शुरू किया गया जब ताइवान और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण कोऑपरेशन को लेकर चर्चा शुरू हुआ है। इवन दोस्तों इस चर्चा से पहले ही चाइना की तरफ से अमेरिका के खिलाफ एक पोस्टर दिखाते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ताइवान के नजदीक तैनात भी किया गया था, जो एक तरीके से देखे तो अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज था। दूसरी तरफ क्वाड का गठन होने के बाद भी चाइना के अंदर तिलमिलाहट बढ़ा हुआ है और अमेरिका जिस तरीके से क्वाड को आगे बढ़ा के चाइना के दबदबे को काउंटर करना चाहता है, उससे भी चाइनीज मीडिया काफी ज्यादा परेशान हुआ है। दोस्तों हाल ही में क्वाड के देशों के बीच के बैठक और उसके बाद अलग अलग क्वाड मेंबर के देशों के उच्च अधिकारियों का बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम में बातचीत होना चाइना के तिलमिलाहट को और बढ़ा रहा है और संभावित चाइना इसी तिलमिलाहट के शिकार होते हुए अब अपने नया जहाजों के तैनाती के साथ साथ कुछ ड्रिल को भी अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।